So today we are going to discuss a very important topic of clocks from analytical reasoning. और इस टॉपिक के अंदर मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, तो देखो अब कैसे इस टॉपिक को पढ़ना है. So the topic is called clocks. ठीक है, इसमें पहला सब टॉपिक है that is about mirror images. ठीक है, मिरर इमेजेस में क्वेश्चन आता है कि इमेजिन एक क्लॉक में टाइम शो कर रहा है 7:36. आपको बताना है इसकी मिरर में क्या इमेज बनेगी. सीधा सा एक शॉर्टकट बता रहा हूं डायरेक्ट, ज्यादा कुछ बात करे बिना. इस 7:36 को 1160 से माइनस कर दो, ये 424 आपका आंसर आ गया. दैट इज ऑल यू नीड टू डू. कोई भी टाइम दिया हो, जैसे इमेजिन एक और टाइम ले लेते हैं 8:12, इसको भी 1160 से मैंने माइनस किया, दैट इज 48,348. दैट इज योर आंसर. ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना. इसमें एक डिफरेंट सिचुएशन बन जाती है, दैट इज अगर मुझे टाइम दिया है 12:28, अब मैं 1160 से माइनस कर रहा था, 12 से क्या माइनस करूंगा मैं, तो इस 12:28 को मैं 0:28 भी तो लिख सकता हूं, है ना. अब इस 0:28 को 1160 से मैं माइनस कर दूंगा, दैट इज 32 एंड 1132. ये मेरा पहला सब टॉपिक ऑफ मिरर इमेजेस इज डन. और 1160 से माइनस करो जितनी जगह हो सके पॉसिबल. ठीक है, नेक्स्ट मेरा टॉपिक आ जाता है सब टॉपिक वाटर इमेजेस. ठीक है, सेम एक टाइम ले लेते हैं हम कोई भी, दैट इज 4:24. इसकी पानी में क्या इमेज बनेगी और क्या टाइम शो करेगा उसमें. तो 4:24 को मैं शॉर्टकट की तरह ही सॉल्व करूंगा. इसका शॉर्टकट है, आप इसको 1830 से माइनस करो, 1830 से, दैट इज 06:14,206. ठीक है, 2:06. सेम अगर यहां पे टाइम दिया होता 4:34, यहां पे केस है स्लाइटली डिफरेंट. यहां पे मैं 4:34 को 1790 से माइनस करूंगा, दैट कम्स आउट टू बी 56 एंड 1356 या 156. अब मैंने अलग अलग क्यों करा है, क्योंकि जब भी मेरा टाइम दिया होगा मिनट्स वाला, वो है लेस देन 30, उस केस में मैं 1830 यूज करूंगा. एंड जब टाइम दे रखा है मोर देन 30, उस केस में मैं 1790 यूज करूंगा. ठीक है, लेस देन 30 में 1830, मोर देन 30 में 1790. दैट इज माई डिस्टिंक्शन हियर एंड दिस इज ऑल इन वाटर इमेजेस का सब टॉपिक. ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको शॉर्टकट ही बताना है एंड आपको शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना. थर्ड मेरा सब टॉपिक है एंगल मेड बाय आवर हैंड. ठीक है, ये है. सो इसमें हम देखते हैं आवर हैंड की फंक्शनिंग. ठीक है, आवर हैंड. सो मुझे पता है आवर हैंड मेरा 360 डिग्रीज कितनी देर में बनाता है, 12 आवर्स में बनाता है ना. तो उसी तरीके से 1 आवर में कितना बनाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 30 डिग्रीज. तो 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 30/60, दैट इज हाफ अ डिग्री. इसको याद रख लो, ये 1 मिनट वाले को हाफ अ डिग्री, और ये 1 आवर वाले को भी, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का आता है. इसकी पिक्चर ले लो कि 12 आवर्स में 360, 1 आवर में 30 डिग्री एंड 1 मिनट में हाफ अ डिग्री. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन बोलता है कि अगर एक आवर हैंड स्टार्ट होता है 8:30 AM पे और 11:15 तक, वो आवर हैंड कितना एंगल मूव कर चुका होगा. तो मुझे पता है यहां पे मेरा टोटल टाइम इज 2 hours प्लस 45 minutes. आर का मुझे पता था कि 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करता है, तो यहां पे ये 2 into 30 दैट इज 60 डिग्रीज हो गया.
एंड 45 मिनट में मेरा 45 इंटू हाफ, क्योंकि 1 मिनट में हाफ अ डिग्री मूव करता है, दैट इज 22.5 डिग्रीज। टोटल मेरा हो गया 82.5 डिग्रीज। मतलब 8:30 से 11:15 तक जो मेरा आरो हैंड मूव किया है, इट हैज मूव्ड टोटल ऑफ 82.5 डिग्रीज। ठीक है, इसमें लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन इसी से सिमिलर। अगर वो बोलता है कि मेरा टाइम स्टार्ट होता है 5:30 PM पे, इस बार डिफरेंट ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं कि इट स्टार्ट्स एट 5:20 PM। आपको बताना है 10:45 PM तक कितना एंगल मूव करेगा। ये मेरा टोटल टाइम है 5 hours 25 minutes, राइट। इसमें मूव करेगा 5 into 30, दैट इज 150 डिग्रीज, एंड इसमें मूव करेगा 25 into हाफ, दैट इज 12.5। तो टोटल मेरा आ गया 162.5 डिग्रीज। तो 5:20 PM से 10:45 PM तक टोटल एंगल मूव्ड इज 162.5 डिग्रीज। तो ये मेरे 3 सब टॉपिक हो गए। मेरा लास्ट सब टॉपिक बचा है, दैट इज, मैं लिख के बता देता हूं, एंगल मेड बाय, सॉरी, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। लास्ट सब टॉपिक है ये मेरा। इमेजिन एक टाइम दे रखा है मुझे, दैट इज, ये कितना टाइम होता है, ये होता है 4:30। ठीक है, ये मेरा होता है 4:30 टाइम। इसके बीच का मेरे को एंगल निकालना है, उसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है एंगल का, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट्स। इसी को मैं इंटरचेंज भी कर सकता हूं, 11/2 मिनट्स को मैं आगे लिख दिया और 30h को मैंने पीछे लिख दिया। अब यहां पे h क्या है, h स्टैंड्स फॉर आवर एंड m स्टैंड्स फॉर मिनट। ठीक है, अब मैं इसको इस 4:30 वाले में पुट करता हूं, इसमें फिगर को हटा देता हूं। तो देखो ये जो आगे पीछे हो रहा है ना फॉर्मूला, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जिससे भी प्लस में आया आपका आंसर, एंड आपको खुद देख के भी पता चल जाएगा कैसे आएगा। तो मैं एक बार ये नीचे वाले फॉर्मूले को पुट करता हूं, क्योंकि मुझे को लगता है इससे आंसर मेरा प्लस में आएगा, क्योंकि मेरा जो मिनट है ना, मिनट 30s में, और जो मेरा आर है 4 है, वो छोटा है, तो इसलिए मेरे को लगता है इसमें मेरा प्लस में आ सकता है। तो मैं 11/2 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 4, ये मेरा ये यहां से कट जाएगा, दिस इज 165 माइनस 120, तो मेरा 45 डिग्री आया है। तो माय आंसर विल बी 45 डिग्री, मतलब 4:30 बजे 45 डिग्री का एंगल बनता है बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। एक और कर लेता हूं मैं टाइम, दैट इज, मैं सोच लेता हूं 8:15 पे क्या बनेगा। देखो अब मैं कौन सा फॉर्मूला पुट करूंगा, मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा। वाई? बिकॉज 8 एक बड़ा फिगर है और 15, मतलब 15 8 से तो बड़ा है, बट 8 इंटू 30 है तो प्लस में आने के चांसेस है। तो मैं 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू 15, तो ये मेरा 240 माइनस 11/2 इंटू 15, मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन की जगह इसको इधर ले जाता हूं, तो ये मेरा 480 माइनस 165 मेरा हो गया। तो दिस विल कम आउट टू बी 315, यस, ठीक है। तो दिस विल बी माय आंसर हियर। अब देखो यार कि सबसे सिंपल सी बात ये है मेरी कि जो मैं समझ पा रहा हूं कि इस पूरे टॉपिक में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ शॉर्टकट्स लगाने हैं, कहाँ शॉर्टकट्स नहीं लगाने। बाकी द होल टॉपिक इज पूरी तरह सिंपल। अच्छा, इस वाले में एक चीज मैं रहेगी बतानी कि आपको एक चीज देखना है कि जब 8:15 है ना, तो जैसे दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, 8:15 जब होता है तो 8:15 इज समथिंग लाइक ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है 8:15। एक बनेगा मेरा एक्यूट एंगल, एक बनेगा मेरा रिफ्लेक्स एंगल।
तो आई नीड टू लुक एट कि मैं कोई गलती ना करूं वहां पे, ठीक है। तो इतनी सी चीज को आप देख लेना और ये देखो कि अगर मेरा ये वाला कुछ गलत है या नहीं है, यू कैन लेट मी नो कि इफ देयर इज एनी मिस्टेक हियर। बाकी इफ यू हैव एनी डाउट्स, let me know in the comment section and thank you so much.